नमस्कार दोस्तों, मैं अविनेश सर यूथ एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको भौतिक विज्ञान की एक छोटी सी ट्रिक लेकर आपके सामने आए हैं। इस ट्रिक को देखिए और आप अदिश और सदिश की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। ठीक है भैया। अब हम लोग भौतिक विज्ञान में एक छोटा सा टॉपिक होता है सदिश राशि या वेक्टर और स्केलर। इंग्लिश वाले जो लड़के हैं वो वेक्टर और स्केलर समझते, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अदिश और सदिश राशि को अच्छी तरीके से जानते होंगे। कई बार पेपरों में बता दें कि खासकर रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी में, खासकर एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपकी अदिश और सदिश राशियों से निश्चित है 101% कि यहां से एक क्वेश्चन आना डन है। इसलिए हम लोग सदिश और अदिश से जितनी भी राशियां हैं उसको अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे और उसके बाद उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कहां से क्वेश्चन आते, कैसे कैसे घुमा के पूछता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सदिश राशियां होती क्या है, अदिश राशियां होती क्या है, क्या इनकी परिभाषा होती है। तो सदिश और अदिश राशि के बारे में हम लोगों को जानकारी कुछ मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। पहले कुछ परिभाषा इसके बारे में समझ लो। वैसे पेपर में आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, ठीक है, केवल आपसे पेपर में ये पूछता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है या निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, और वो चारों देता है, उसमें से एक कोई होती है। ये सब लोग जानते हैं। फिर सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं। तो सदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग और त्वरण, ठीक है, ये दो सदिश राशियां हैं। अब आपसे बात किया जाए कि अदिश राशियां कैसी होती हैं, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल, समय और दूरी, ठीक, ये आपकी अदिश राशियां हो गई। हम आपको बता दें सदिश और अदिश राशियों को आप पढ़ते चले आ रहे हैं 6, 4, 5 साल आप निचली क्लासों से सदिश राशियां अदिश राशियां पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन यकीन मानो कुछ लोगों को आज तक न समझ में आया है और इसी तरह से अगर पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा भी नहीं। इसलिए हम आपके लिए बहुत छोटी सी ट्रिक एक बना के लाए हैं अदिश राशियां और सदिश राशियों को व्यक्त करने या पहचान करने की, या पेपर में आंसर निकालने के लिए हमें तुरंत आपको केवल 5 सेकंड लगेंगे। जितनी देर में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बस आप तुरंत आंसर दे देंगे, लेकिन आपको इस ट्रिक को देखने के लिए हमारे साथ आपको बने रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो कुछ राशियां हैं जिसमें हम अदिश और सदिश दोनों को लिखेंगे, उसके बाद उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग ही खुद सॉल्व कर लेंगे कि कैसे कैसे आते हैं। जैसे कुछ राशियां हैं, अब आप वेग से शुरू करो। वेग हो गया, त्वरण हो गया, समय हो गया, चाल एक राशि, ठीक है। उसके बाद आवेग, विस्थापन, लंबाई, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण, दाब, ताप, विद्युत धारा, ये आपकी सभी राशियां आ गई है, ठीक है। अब इसी में हम देखेंगे कौन कौन सी सदिश राशि है, कौन कौन सी अदिश राशि है। विद्युत धारा हो गया, उसके बाद आप देखोगे बल भी एक राशि, आप लोग जानते हैं सदिश राशि है, लेकिन इतनी राशियों को व्यक्त कैसे करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं त्वरण हो गया, वेग हो गया, समय, चाल, आवेग, विस्थापन, लंबाई, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण। उसके बाद एक और आपको मिलता है कभी कभी, क्या हुआ, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ऊष्मा भी पूछता है कैसी राशि है, ऊर्जा, ठीक है। इतनी राशियों को अगर आप देखोगे तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, ठीक है भैया। एक ट्रिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, कभी आपकी अदिश और सदिश राशि में कोई गलती नहीं होगी। अब हम बताना चाह रहे हैं, उसको गौर से समझना, ठीक है। ऐसे शब्द जिन शब्दों में आपको वा,
और वा या बा, जिन शब्दों में आपके वा या बा जैसे अक्षर दिखाई देते हैं, ठीक है, वे राशियां कैसी हैं? सदिश। चाहे जो राशि हो, जिन शब्दों में, जिन राशियों के शब्दों में आपको वा या बा नजर आते हैं अक्षर, वो आपकी सभी राशियां कैसी हैं? सदिश राशि, ठीक है। इसके अतिरिक्त वा और बा के अतिरिक्त जितने भी शब्द मिलते हैं वो आपके अदिश राशियां होती हैं, लेकिन कुछ अपवाद को याद रखना पड़ेगा आपको। ट्रिक याद करने के लिए कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद, कुछ अपवाद स्वरूप। जैसे आप देख रहे हो कि दाब में बा है, हमने आपसे कहा कि वा या बा है तो वो शब्द सदिश राशि होगी, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपवाद रूप में, और आप जानते हैं कि हर जगह आपको अपवाद मिलेगा, तो इस अपवाद को आप याद रखोगे। और बता दें, हमेशा आपके पेपर में ज्यादातर अपवाद ही पूछता है, तो कुछ अपवाद स्वरूप है, इनको याद रखोगे। जैसे आपका दाब में बा है, लेकिन ये कैसी राशि है? अदिश राशि है, अदिश राशि है भैया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे विद्युत धारा में वह है, लेकिन ये भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो अपवाद के लिए आपको दाब, घनत्व, विद्युत धारा और दाब, घनत्व, विद्युत धारा, दाब, घनत्व, विद्युत धारा, ये तीन राशियां, दाब हो गया, घनत्व हो गया, विद्युत धारा, एक और मिलता है आपको द्रव्यमान, ठीक है। ये इसमें भी वह है, लेकिन ये चार की चारों जो राशियां हैं भैया आपकी अदिश राशियां हैं। ये चार की चारों जो राशियां हैं ये कैसी हैं? अदिश राशियां हैं, ठीक है, अदिश राशि। इन चार शब्दों को छोड़ के भैया जितने भी शब्द में आपको वा या बा नजर आता है वो कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। एकदम 100% के फिट ट्रिक है, और इसी ट्रिक के माध्यम से आपसे चाहे जैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे कौन सी सदिश है कौन सी, जैसे आप देख सकते हो, जैसे हमने कहा कि वा और बा कुछ ऐसे अक्षर हैं, माने सभी अक्षर जो वा और बा दिखाई देता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? सदिश राशि कहलाते हैं। कुछ को छोड़ के तो अपवाद में हमने लिख दिया दाब, घनत्व, विद्युत धारा और द्रव्यमान। इन चार ऐसे शब्द हैं जिनमें वा और बा पाया जाता है, उसके बावजूद भी ये अदिश राशि की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जितने भी शब्द आपको भौतिक विज्ञान में दिखाई देंगे, जितने भी शब्द आपको भौतिक विज्ञान में दिखाई देंगे वो सब के सब क्या होंगे? सदिश राशि होंगी। जैसे आप देखो कि अगर आपसे पूछे वेग कैसी राशि, तो आप तुरंत ट्रिक पे जाओ कि भैया इसमें वा दिखाई दे रहा है, कैसी राशि? सदिश राशि। आप त्वरण में गए, देखा हुआ सदिश राशि। समय में गए, न वा है न बा है, कैसी राशि है? अदिश राशि है। उसके बाद आप चाल में गए, न इसमें वा है न बा है, कैसी है? अदिश राशि है। आवेग को जैसे ढूंढा, आपको वा नजर आया, कैसी राशि? सदिश। विस्थापन में आपने देखा कि वा नजर आ रहा, कैसी राशि? सदिश। उसके बाद लंबाई में क्या? लंबाई को लंबाई नहीं दूरी लिखा जाता है, ठीक है भैया, दूरी से लिखा जाता है, लंबाई नहीं। तो क्या आपको इसमें वा और बा दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, अदिश राशि। आपने आयतन देखा, क्या इसमें वा और बा है? नहीं दिखाई दे रहा, अदिश राशि। आपने देखा घनत्व में वा दिखाई दे रहा, लेकिन इसको हमने कहा है कि अपवाद स्वरूप है, इसलिए कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान में आपने देखा वा दिखाई दे रहा, लेकिन ये भी अपवाद में जाएगा, कैसी राशि है? अदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण आपसे पूछ रहे कि गुरुत्वीय त्वरण कैसी राशि है, तो आप देखो गुरुत्वीय त्वरण में आपको वा दिखाई दे रहा है, आप तुरंत बताओ सदिश राशि है भैया। आप देख लो दाब को, दाब में बा है, लेकिन हमने ये कहा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें वा और बा आता है तो अपवाद स्वरूप वो अदिश राशियां होती हैं, तो उसी अपवाद में हमारा दाब भी आता है। कभी कभी आपसे पूछे कि ताप कैसी राशि, तो आपको कुछ नहीं याद करना, कुछ भी नहीं रखना है, केवल ये ध्यान रखना है कि जिन शब्दों में वा और बा आता है वो राशियां आपकी सदिश कहलाती हैं। लेकिन चार को छोड़कर, वो चार कौन कौन सी हैं? एक आपका दाब है, दूसरा आपकी विद्युत धारा है, तीसरा आपका घनत्व है और चौथा आपका द्रव्यमान है। उसके बाद विद्युत धारा देखो, ये भी आपका जा रहा अपवाद में, ये भी अदिश राशि है। बल देख लो, बल में आपको बा दिखाई दे रहा है, कैसी राशि? सदिश राशि है। उसके बाद उष्मा में क्या आपको वा और बा कहीं नजर आ रहा? नहीं आ रहा, तो अदिश राशि। उसके बाद आपसे ऊर्जा कई बार पूछा गया है, आप देखते हो ऊर्जा पूछा गया कि ऊर्जा कैसी राशि, तो आप देखते हो ना इसमें
वाह है, ना इसमें वाह है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कभी मान लो आपसे पूछ ले कि कार्य कैसी राशि है, तो कार्य में आपको देखने में कुछ सोचने में समय लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए इस प्रकार से आपको हम बता दें कि ये सबसे अच्छी आसान ट्रिक है, सदिश और अदिश की बता दें। इससे अच्छी ट्रिक आपको नहीं मिली है, अगर नहीं मिलेगी और बता दें। इसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर से आप कमेंट्स करिए और हम फिर आपको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, या आप दोबारा देख सकते हैं। थैंक्स। क्लास